नमस्कार, एस न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। राजधानी के इतवारा स्थित मोट समाज भवन में 14 जुलाई को आयोजित बैठक में सफाई कर्मचारी की वर्षों से मांगों को लेकर चर्चा की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टाक ने कहा कि प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रमुख महामंत्री टी.पी. दास, राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों एवं प्रदेश अध्यक्ष मगन झंझोट ने बैठक में चर्चा कर शासन प्रशासन को पुनः 14 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत कर निराकरण के लिए ध्यान आकर्षित किया गया और कहा कि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। का परिणाम बताएं। मैं चरण सिंह टाक, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस। आज यहाँ बहुत बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक का मेन उद्देश्य क्या है? आज मध्य प्रदेश के हमारे तमाम संभाग, जिला, तहसील और प्रदेश के हमारे प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन हमने किया है। जी। इस बैठक के जो मुख्य विषय है, इसमें जो हमारे अनेक वर्षों से यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है, जिस लड़ाई में अनेक वर्षों से काम करने वाले विभिन्न नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, नगर निगम में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, इनसे सेवाएं तो ली जाती है लेकिन नियमित नहीं किया जाता है। तो ये एक मसला बहुत पुराना है, जो राज्य सरकार की मानसिकता ही नहीं है कि ऐसे वर्ग को जो है इनकी सेवा के एवज में जो सरकारी अधिनियम है, उस नियमों का पालन ये सरकार कर नहीं रही है। और सरकार नहीं कर रही है, इसलिए अनेक नगर निगम, अनेक नगर पालिकाएं भी नहीं कर रही है। तो ये वर्ग से खिलवाड़ है, ये हमारा पहला मुद्दा है। उसके बाद में अनेक हमारे जो प्रश्न है, जिनमें आउटसोर्सिंग जो है, वो आउटसोर्सिंग नेचर ऑफ वर्क अगर रेगुलर है तो नियमित जो काम चलता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है एबोलिश है। तो उस मुद्दे को पर भी हम लोग हाईलाइट करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, आगे की लड़ाई लड़ने की तैयारी में अब हम लगेंगे और सरकार से अगर आवश्यकता पड़ती है तो दो हाथ करेंगे, कानूनन तरीके से लड़ाई हमारी रहेगी। अच्छा, अगर देखा जाए तो कितने वर्षों से ये लोग मतलब अब काम कर रहे हैं, कितने सन से अभी तक और नियमित नहीं हुए? अब किस वर्ग के कर्मचारी इसमें ज़्यादा हैं? देखिए, ऐसा है कि सफाई का जो पेशा है, इसके इस वर्ग के, इस कैटेगरी के तो काफ़ी बड़े पैमाने में लोग हैं और बाकी भी और जो है डिपार्टमेंट जैसे क्लास 4 में है, तो अन्य जो कैटेगरीज के भी कर्मचारी है। अब हमारा ये कहना है कि जो अन्य कैटेगरी जो है वो रेगुलर नेचर में आती है नहीं आती है, वो हमें देखना है। लेकिन हमारे जो वर्कर है, जिसे सफाई कर्मचारी की संज्ञा दी जाती है, ये तो नेचर ऑफ वर्क रेगुलर में आते हैं और इन्हें नियमित करना चाहिए। विनियमितकरण का जो इनका मुद्दा है, ये शोषण है, सफाई मजदूरों का शोषण है, उनके बच्चों का शोषण है, उनके परिवार का शोषण है और एक वर्ग जो सर पे मैला ढो करके अनेक वर्षों से देश के नागरिकों की सेवा कर रहा है, उस वर्ग का भी शोषण है। एक जैसे अभी भाजपा सरकार 20 साल से है मध्य प्रदेश में, तो ये नियमितीकरण जो की प्रक्रिया कब से लंबित है? ये तो 20 बरस से लंबित है। कुछ सन नहीं लगा किस दिग्विजय के शासनकाल या ऐसा है कि सरकार जो है ना, सरकार ने केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने की अगर मंशा ही नहीं है, तो आप हमें और आप और हम कहेंगे कि कितने वर्ष से लंबित है। तो ये तो सरकार ही इसे लंबित करके रखी है, जबकि ये जो नियमितीकरण का जो मुद्दा है, इसका कार्मिक विभाग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने इसमें क्लियरेंस दिया है कि भाई ये इन लोगों में, ये वर्कर में, इस काम में, इस पेशे में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं आना चाहिए। अभी ये इसका रेजुलेशन जो है चीफ सेक्रेटरी ने अपने
अधिकार क्षेत्र के अंदर इन्होंने करना चाहिए या सरकार ने करना चाहिए। मंशा नहीं है सरकार की करने की। मेरा ये कहने का मतलब कि जैसे कई कर्मचारी तो ऐसे होंगे कि अगर 30 साल से नहीं मिला तो रिटायर होने वाले होंगे, लेकिन अभी वो नियमित ही नहीं हुआ, बिना नियमित ही कॉन्ट्रैक्ट में रिटायर हो जाएंगे। ये अच्छा प्रश्न है आपका। हमारा भी सरकार से ये कहना है कि जो लोगों को विनियमितीकरण के अंदर रखा गया है और अगर वो एज बार हो गए, फिर ये एज बार जो है सरकारी पॉलिसी के गलत तरीके के रवैये की वजह से हुए, इसलिए उनके बच्चों को लेना चाहिए उनकी जगह पे जी। और दूसरा यह है कि जो अनुकंपा तत्वों के ऊपर है, हाँ, उसमें जो है वो उनके घर में सरकारी नौकरियां कितनी भी हो, वो जो कंडीशन है वो कंडीशन नहीं लागू करनी चाहिए। और हमें एक जो उसके बाद में अनुकंपा तत्व के की जो नौकरी, सरकारी नौकरी मृत्यु के बाद में रिक्त होती है, उस पे उनके जो आश्रित है उनको प्रथम प्राधान्य दे करके उन्हें लेना चाहिए। इस तरीके की भी हमारी मांग है, जो आज की बैठक में हम लोग पारित करेंगे ये प्रस्ताव। आपने पहले भी प्रस्ताव रखे हैं क्या सरकार के सामने? हम तो अनेक वर्षों से प्रस्ताव रख रहे हैं। गूंगी बहरी सरकार क्या करती है, तो अब हमें दो हाथ करने की बात करने का भी आज प्रस्ताव लेंगे। ठीक ठीक ठीक।